ऐसा क्या होता है और क्या ऐसा रीजन है कि एक टॉपर टॉपर बन जाता है और एक बच्चा जो है वो फेलियर फेलियर बन जाता है। और फेलियर और टॉपर बनना ये किसी हमने बोल सकते नेचर ने दिया है, ये हमारी ही कुछ गलतियां होती है और हमारे कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से एक टॉपर टॉपर बनता है और एक फेलियर फेलियर बनता है। आज एक स्टोरी बताती हूँ। एक था राजू और एक था काजू, ठीक है, थोड़ा सा नया नाम। एक राजू था एक काजू था, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे और जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में था ना, राजू का भी 100 आउट ऑफ 100 लेकर आता था और काजू भी हमेशा A+ ग्रेड में रहता था। पर धीरे 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 जैसे ही आगे टाइम गया, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बाद राजू आज भी उतने मार्क्स लेकर आता था, पर काजू के जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ था जो अचानक से एक बच्चा जो पढ़ बहुत अच्छे तरीके से रहा था, पर आगे आते आते उसके मार्क्स धीरे धीरे ड्रॉप होने लगे। क्यों? क्योंकि उसके कुछ हैबिट्स जो उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक हम अपने छोटे एज में रहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी गलती कब होती है? जब आपकी एज बढ़ती है, और आपके एज बढ़ते तो आपकी ख्वाहिशें बढ़ती है, आप अपने एटमॉस्फेयर में चीजों से बहुत अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हो, आप वो गलती करना स्टार्ट करते हो जिसकी वजह से आप एक अचीवर से, एक सक्सेसर से एक फेलियर पे आ जाते हो। और यही चीज आपको समझना है कि आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज देखूंगी जो एक टॉप करने वाला बच्चा हमेशा टॉप इसलिए, अपने आसपास तुम देखना, हमारे पास जितने भी टॉपर्स बच्चे ना, हमने उनके अंदर ये क्वालिटी देखी है, उनसे बहुत बार पूछा, बात किया और उनके सबके अंदर ये क्वालिटी सेम थी। तो क्या क्वालिटीज थी और ऐसी कौन सी चीजें होती है जो एक टॉपर को टॉप बनाती है और आपको टॉप बनने से रोकती है? तो उन चीजों को आपको चेंज करना है, उस बात के ऊपर आपको फोकस करना है, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो बहुत तकलीफ होती चली जाएगा और दिन ब दिन तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। तो आज के वीडियो में अगर आपने सुना और सिर्फ सुन के इग्नोर कर दिया तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता है। पर आज का वीडियो अगर आपने सुना और सुनने के बाद उसको अचीव करने के लिए अपने प्लान भी किए और अपने गोल्स, अपने प्लानिंग इस प्लान के हिसाब से किया और आपके अंदर चेंज नहीं हुआ, तो यूनिक ट्यूटोरियल का चैनल भी इधर है और चैनल पे पढ़ाने वाली दामिनी मिस भी इधर है। कमेंट में भर देना कि मिस बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं होगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, अगर ये करोगे तो बच्चों आपको भी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 40% लाने वाला बच्चा सीए बनते हुए देखा है मैंने, और 90% लाने वाला बच्चा किसी नॉर्मल से जॉब पे 20,000 के जॉब पे देखा है। तो ये बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आपका अचीवमेंट के लिए, आपका सक्सेस, आपका गोल आप कितने टाइम तक सेम रखते हो। अगर आपने ये बात समझ ली तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ इंडियन ट्यूटोरियल 04 पे। आज का वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो हमेशा ये बोलते कि अरे तू तो कर ही लेगा भाई, तू तो टॉपर है, तेरे को कौन हरा सकता है। तो बेटा वो टॉपर है जो बना है ना, वो ऐसे ही नहीं बनता है, उसने बहुत सी मेहनत है, बहुत सी पंक्चुअलिटी और बहुत सी चीजों को उसने अपने आसपास चेंज किया है, तब जाके वो टॉपर टॉपर बनता है। और जिसको तुम बोल रहे ना अरे तू तो टॉपर है, तुम भी टॉपर बन सकते हो अगर टॉपर की क्वालिटी अपने अंदर लेकर आ जाओ। तो आज के वीडियो में मैं तुमको बताऊंगी कि एक टॉपर की क्या क्वालिटी होती है और कौन सी क्वालिटी तुमको तुम्हारे अंदर लेकर आनी है। तो सबसे पहली क्वालिटी आपको क्या करनी है? सबसे पहली चीज, सेट गोल्स नॉट लिमिट्स। हम क्या करते हैं पता है, मेरे पास ऐसे बच्चे आते, अरे मिस पता है क्या आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली, एक झापड़ खींच के मारती हूँ मैं उन लोग को। 6 घंटा तू काउंट करके पढ़ाई किया तूने, मतलब तूने पढ़ाई की तो तूने काउंट करके पढ़ाई की। अगर तुम लिमिट में रह के पढ़ाई करते हो, तुम ये सेट करके बैठे हो कि आज तो 6 घंटा पढ़ना है, तो वो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा जब भी पढ़ने बैठना है एक गोल के साथ बैठना है, वो लिमिट के साथ नहीं। जैसे कि क्या होता है, अगर आपने टारगेट लिया कि आज मुझे साइंस के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो ये साइंस के 3 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए तुमको 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, तुमको टाइम नहीं देखना है, तुमको लिमिट नहीं। तुम्हारा गोल क्या है? मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब 3 चैप्टर में 8 घंटा लग गया, ले लो। दूसरे दिन तुमने सोचा ज्योग्राफी का आज मुझे सेकेंड और थर्ड लेना है, अब ये 2 चैप्टर तुमने 3 घंटे में ही पूरा कर दिया, अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो तुम्हारा गोल सेट करो जब पढ़ने बैठते हो। लिमिट को सेट करके मत चलो कि आज तो 6 घंटा पढ़ूंगा, आज 5 घंटा। तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है, और अगर उतना पढ़ के तुम्हारे 2 घंटे में भी हो गया तो उठ जाओ। पर जो गोल था अगर वो 10 घंटे में भी नहीं कंप्लीट हुआ तो करते रहो मेहनत, रात भर जागो, सुबह जल्दी उठो, और जितनी मेहनत करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। तो रिजल्ट अच्छी लाने के लिए मेहनत जरूरी होती है। तो पहली क्वालिटी क्या होती है कि कोई भी टॉपर जब पढ़ने बैठता है ना बच्चा, तो वो बच्चा ये नहीं सोचता कि आज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, वो ये सोचता है कि आज तो इतना पोर्शन कंप्लीट करके ही रहूंगा, तभी पढ़ूंगा, नहीं तो आज उठूंगा नहीं। और जब तक उसका नहीं होगा, ना वो खाएगा, ना वो कुछ काम करेगा, ना वो किसी की बात सुनेगा। तो सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठो अपने टारगेट के साथ बैठो, टाइम की लिमिट के साथ नहीं। आ गई बात समझ में? दूसरी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट। और सारी वीडियो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक दिन पहले अपने अपने चैनल पे डाल दी है, सुबह से लेकर रात तक कैसे मैनेज करना है। अब तुम खुश हुए, तुमने टाइम टेबल देख लिया, सुबह 5 बजे उठूंगा, 7 बजे तक पढ़ूंगा, 8 बजे स्कूल जाऊंगा, 12 बजे आऊंगा, 2 बजे, सब बना लिया, सब कर लिया। और किया क्या? सुबह उठ रहे, अरे यार लेट हो गया, 7 बजे छुट भागने का है। 12 बजे आ गया, अरे मम्मी थक गया हो, खाना देना, खाना खा के सोने का है, फिर तुमको सोने का है। जो बनाया उसको अप्लाई किधर किया तुमने? तो अप्लाई करना है बेटा तुमको सिर्फ प्लान नहीं बना के रखना है। जो भी प्लान बनाओ अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, उसको अप्लाई भी तुमको वैसे ही करना है। हर चीज का मैनेजमेंट तुमको अपने ब्रेन को रिलैक्स देना है। रिलैक्स देने का मतलब मैंने बार बार बोला, फोन नहीं होता है। फोन देखने से तुम्हारा ब्रेन और थकता है। एक काम होता है जब मैं उठा के बर्तन मांज रही हूँ, झाड़ू कर रही हूँ, पोछा कर रही हूँ, घर में गाड़ी साफ कर रही हूँ, वो अलग फिजिकल काम होता है। और उससे भी ज्यादा थकावट हमारे ब्रेन को कब होता है? जब हम फोन देखते हैं। क्योंकि अगर आपने 25 मिनट फोन देख लिया तो आपका ब्रेन 2 घंटे पढ़ने पे जितना थकता है ना, उतना ही ब्रेन 25 मिनट के फोन देखने पे थक जाता है। तो ऐसी गलती मत करो। रिलैक्स अगर होना है, फ्री थोड़ी देर होना है, तो घर के बाहर निकल जाओ, 5-10 मिनट थोड़ा घूम फिर लो, फ्रेंड से मिल लो, साइकिलिंग वाइकलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, पर आउटडोर एक्टिविटी करो। कभी भी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए फोन यूज मत करो, वो सबसे गलत एक्टिविटी होती है। टाइम को मैनेज करते जो वो बच्चे होते हैं ना, वो एक्सक्यूज नहीं देते, मिस होमवर्क नहीं हुआ क्योंकि ना मेरा ना स्कूल का होमवर्क था। ऐसा नाटक वो बच्चे बेटा नहीं करते। वो सीधा जानते मेरे को स्कूल में भी होमवर्क आएगा, मुझे क्लास में भी होमवर्क आएगा, और मुझे मेरी सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो ये सारी चीजें जो रहते हैं वो आपको मैनेज करना है। अपने स्कूल के काम, अपने कॉलेज के काम, अपने क्लासेस के काम, और आपकी सेल्फ स्टडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज, अपने टाइम को मैनेज करो। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग रहते हैं, वो ऐसे नहीं है कि हमेशा इस तरीके से बैठ रहे हैं, झूले में बुक लेके ऐसा सो रहे हैं और ऐसा पढ़ रहे हैं, फिर पैर फैला दिया ऐसा और पढ़ने बैठ गए। ऐसी पढ़ाई नहीं करने की है। सिस्टमैटिक लर्निंग होनी चाहिए आपकी। समराइज, सबसे पहले ये बच्चे अपने हर नोट्स की समरी बनाते हैं, जो मैंने बार बार आप लोग को समझाया है कि समरीज बनाओ जितना हो सके, प्रैक्टिस करो। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? जितने पेपर्स मिले उतने ज्यादा पेपर्स को सॉल्व करो। जितना आप अपने चैप्टर्स के, लेक्चर्स की समरीज बना सकते हो उतने ज्यादा समरीज बनाओ, तब कहीं जाके आपको इसका कोई रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। बुक उठाया 2 घंटे से बुक बंद, बस आज तो मैंने 1 घंटा पढ़ लिया। अरे बेटा ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। एकदम एक्टिव। मैंने क्या बोला अभी आपको? जैसे बोला अगर मैं किटकैट बोलती हूँ तो तुमको कलर भी याद है उसका, तुमको उसका डिजाइन याद है। क्यों? क्योंकि जब तुम उसको खाते हो ना तो पूरा ध्यान तुम्हारा उस किटकैट के पैकेट के ऊपर, खाने के ऊपर सब है। पर तुमको बोलते तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर, पेज नंबर 5 पे बताओ क्या लिखा हुआ है, तुमको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जब तुमने वो पेज खोला तो अपने सारे सेंस को एक साथ लाकर बुक्स पे नहीं रखा। जब पढ़ने बैठो तो तुम्हारे सारे के सारे सेंस एक साथ एक्टिव होने चाहिए और वो बुक्स के अंदर होने चाहिए। इधर ध्यान उधर ध्यान, ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है। और कैसे हो? अरे मामा जी आप आ गए क्या? मामा आए, चाचा आए, कोई आया कोई गया, तुमसे लेना देना नहीं है। तुम्हारी लर्निंग का पैटर्न सही होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा एक्टिवली तुमको अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ वहां की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। समझ में आ गई? नेक्स्ट चीज वो लोग क्या करते हैं, चीज उनका रहता है रेगुलर रिव्यू करते। मतलब अगर आज समझो
मंडे को मैंने लिया, मंडे को मैंने साइंस 2 का सेकंड चैप्टर अगर वो बच्चा पढ़ा, या समझो बीके का आपने कोई प्रैक्टिस किया, दोनों में लेती हूँ मैं, 10th और 12th दोनों का एग्जांपल लेती हूँ। अगर ट्यूसडे को वो साइंस 1 पढ़ने जाएंगे या फिर वो इको पढ़ने जाएंगे, तो सोने से पहले, ट्यूसडे को सोने से पहले ये बच्चे इन्होंने जो मंडे को पढ़ा था ना उसका लेते हैं रिव्यू। रिव्यू मतलब मेरा कितना पढ़ के खत्म हुआ, मुझे कितना कंप्लीट करना है, वो अपनी लिस्ट को चेकआउट करते हैं, वो अपने लिस्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मेरे लिस्ट में मेरा जितना टारगेट था, मेरी जितनी शॉर्ट समरीज थी, मेरा कितना बाकी है, जो मैंने पहले पढ़ लिया उसका मेरा रिवीजन हुआ है कि नहीं, वो बराबर रिवीजन करते। आज पढ़ा मंडे को और 2 चैप्टर पढ़ लिया, वो 2 चैप्टर आज पढ़ने के बाद तुम सीधा उसको 2 महीने बाद उठाते हो और बाद में बोलते हो अरे मेरे पास तो ना ब्रेन कम है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। भूलते नहीं हो, कोई भी भूल जाएगा। कब भूलेगा? जब वो उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करता है। अगर आप अपना रिवीजन प्रॉपर करोगे ना तो कोई सवाल ही नहीं उठता है बेटा कि तुम भूल सको। जो पढ़ा, जितना पढ़ा, हर दिन उसका रिवीजन करो। अगर तुम्हारे 6 चैप्टर पढ़ के हो चुके और तुम नेक्स्ट डे 7 चैप्टर पढ़ोगे तो 7 चैप्टर पढ़कर खत्म करने से पहले 10 से 20 मिनट 25 मिनट एक रिवीजन देना जो तुमने अपने पुराने चैप्टर्स को पढ़ा है। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम उस फेलियर वाली गलती कर रहे हो। जो एक बच्चा जो मार्क्स कम लाता है या फेल होता है वो यही गलती करता है कि वो रिवीजन नहीं करता है। एक बार पढ़ने के बाद सीधा एग्जाम के टाइम पे वो चैप्टर उठाते हो आप। हर दिन हर चीज का एक रिवीजन रखो ताकि आपकी लर्निंग बेस्ट से बेस्ट हो सके, आपकी मेमोरी अच्छी हो, आप अपनी चीजों को भूलो नहीं। समझ में आ गई? नेक्स्ट चीज देखो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चीज बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। मैंने बार बार बोला है हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अच्छा खाओ, अच्छा खाने पीने की आदत रखो। तुम्हारी आदत क्या होती है? देखो सबसे पहले कुछ ऐसे खाने होते हैं ना जो एज अ स्टूडेंट आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या आपका हार्डवर्क होता है आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल भी आप खाओ ना, आप अपने घर की बनी हुई सब्जियां खाओ जिसमें थोड़े से तेल मसाले होते हैं, ठीक है। राइस बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल भी राइस नहीं खाना चाहिए। बिकॉज राइस खाने की वजह से हमें बहुत नींद आती है, वो हमारी बॉडी को ऐसा सुस्त कर देता है और फिर होता है नींद आने वाली हालत होती है। रोटियां खाओ और जल्दी खाना खाने की आदत डालो कि जितना जल्दी आप खाना खा के 8 बजे 8:30 बजे तक आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेडिटेशन, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका मेडिटेशन। अगर आपने इस चीज को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं किया है तो समझो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन। क्या होता है? देखो हमारे पुराने जितने भी इतने बड़े बड़े आपने संतों के बारे में सुना होगा या महादेव बाबा के बारे में, महादेव जी के बारे में आप सुनोगे, ये दिन भर ना मेडिटेशन में रहते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं या अपने आप को एक रूम में बंद करके, आंख बंद करके शांति से 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ अपने आप को हमने क्या किया, हम एकदम विदाउट थॉट, बिना सोच के बस अपने ब्रेन को देते हैं, तो हमारी जो ब्रेन की पावर होती है ना वो बढ़ती है। और एक इंटरनल पावर होती है जो हमें पता भी नहीं रहती, जो हमारे बोलते हैं एक तरीके का 6th सेंस पावर होता है, वो मेडिटेशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने एग्जाम, स्टूडेंट लाइफ में जब आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप भर भर के पेट को जितनी भूख है उससे कम खाओ। अगर पूरा पेट भर के खा रहे हो तो उसके बाद नींद आनी ही आनी है तुमको। तो हमेशा ट्राई करो कि अपना फूड, अपना खाना बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल सा रखो, तभी वो आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नहीं तो फिर नींद आएगी और हम सोते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी क्या होता है ना, जो ये जो बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनकी आदत क्या होती है ना, वो अपने डाउट्स को पूछने में कभी शर्माते नहीं। चाहे उनके फैमिली वाले होने दो या उनका कोई फ्रेंड्स है, वो हमेशा दूसरों से, अपने घर वालों से, अपने फैमिली से, वो अगर क्लास में भी बैठे ना तो अपने, वो जो एक दिन पहले पढ़ने बैठे थे उसमें उनको कुछ नहीं समझा तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जब जाएंगे ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये डिस्कस करेंगे, अरे यार तुझे पता है क्या ये वाला ना मेरे को नहीं आया था, तेरे को आया क्या? अच्छा आया क्या, मेरे को समझाना जरा कैसे किया था तूने, मेरे को नहीं आया। और एक बच्चा जो फेलियर वाला बच्चा था उसको क्या होता है, और भाई कैसा है तू, सब सही, अरे यार चल आज उधर का प्लान करते हैं, अरे तुझे पता है क्या ये वाला यूट्यूब चैनल पे ना ऐसा ऐसा हो गया था, अरे तुझे पता है ये वाले ब्लॉगर ने ऐसा ऐसा किया था। और पढ़ने वाले बच्चे, अरे तुझे पता है क्या यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल पे ये वाला नया वीडियो आया है, ये एजुकेशनल चीजें आई है। तो वो यूट्यूब पे अगर देखते भी है तो कुछ कंटेंट ऐसे देखते जहां उनको एजुकेशन मिले। और एक फेल होने वाला बच्चा हमेशा
यूट्यूब पे गलत चीजें, गलत इंफॉर्मेशन जिसका उनके लाइफस्टाइल से कोई मजेदार नहीं है। एक एक्टिंग कर रहे हैं, करके कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और हमको वो देख के बहुत मजा आता है, ओ हम स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के। ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको, ये चीजें आपको नहीं करनी है, ध्यान रखो। अगर आपको अपने एजुकेशन को बढ़ाना है तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के बीच में जब बैठो तो एजुकेशन से रिलेटेड बात करो। हमेशा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में अपने डाउट्स पूछो, जो भी तुम्हारे, अगर फैमिली में कोई क्लियर नहीं कर सकते अपने टीचर्स के पास जाओ, बट अपने हेल्प लो फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का। जितना हेल्प लेते हैं ना, यही बच्चे आगे जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते ना तो फिर यही दिखता है कि हम अगर हाँ है, कैसा है, खा रहा है, पी रहा, मजा चल रहा है, तो हमारी लाइफ भी ऐसी चली जाती है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना। अभी देखो एक जो बच्चा रहेगा ना, उसका बुक क्या रहेगा, ये वाला बुक इधर फेंका हुआ रहेगा, ये बुक इधर फेंका रहेगा। जब बुक ढूंढने जाएगा, ओह माय गॉड मेरे मैथ्स की बुक नहीं मिल रही है, अरे यार शिट मेरे साइंस की बुक मेरे किसी फ्रेंड को दिखती नहीं मिल गई। एक पढ़ने वाला बच्चा हर समय अपने बुक्स को ऑर्गेनाइज्ड रखता है, सिस्टमेटिक रखता है, उसको पता है कि मुझे हर समय पढ़ना है, तो वो अपने बुक शेल्फ को इस तरीके से बहुत अच्छे से मैनेजेबल रखता है। छोटा सा हमारे पास बुक शेल्फ है, छोटा सा ही सही, लेकिन अपने बुक्स को डिवाइड कीजिए कि जब भी आपको पढ़ना, आप पढ़ने का आज मन कर दिया, बुक ढूंढने जा रहे 20 मिनट से तुमको बुक ही नहीं मिल रही है, अरे यार एक तो मूड था बुक नहीं मिल रही, अब पढ़ूंगा नहीं, वक्त नहीं पढ़ने का है, और तुम चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमको आधा टाइम तो वो बुक को ढूंढने में लगा दिया तुमने। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। आपको पूरा ध्यान देना है कि आप अपने बुक्स को सही जगह पर रखो ताकि आपको बुक्स मिल जाए। आ गई बात समझ में? तो ये ऐसे 7 पॉइंट्स और 7 स्लाइड्स मैंने आपको दिखाए। अगर आपने अपने अंदर ये सारी 7 क्वालिटीज को ऐसा इंद्रधनुष के कलर की तरह अंदर डाल दिया तो तुम भी वैसे ही निखर के आओगे जैसा आपका रेनबो निखरता है। पर अगर नहीं किया तो तुम भी वैसे ही रह जाओगे जैसे बहता हुआ पानी की हालत रहती है, ना कोई रंग है ना कुछ है। तो अपने आप को निखारना तुम्हारे ऊपर है। फेलियर बनना चाहते हो, ये चॉइस है तुम्हारी। सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो अगर फेलियर बन गए तो किसी को ब्लेम मत करना, यहाँ तक कि अपने ब्रेन को भी मत बोलना अरे मेरा दिमाग ही ऐसा है। दिमाग में कोई कमी नहीं है, तुमने अपने से अपने दिमाग को ऐसा बना दिया है। तो हमेशा ध्यान रखो, अपने आप को तुम समझो कि मैं एक सक्सेसफुल हूं और मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए, और उसी हिसाब से मेहनत करनी है। रोना नहीं है, बैठ के एक्सक्यूजेस नहीं बनानी है। अगर हमको काम नहीं करना है तो हमारे पास 100 एक्सक्यूज है, और करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। करना है मतलब करना है, ये काम मुझे कंप्लीट करना है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे पंक्चुअल बनना है और सक्सेसफुल बनना है, टॉपर बनना है। समझ में आ गया? तो होप सो कि मेरे जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और ये क्वालिटी अपने अंदर जरूर इनकलकेट करेंगे। और बाकी के आपके कंटेंट के प्रॉब्लम के लिए यूनिक ट्यूटोरियल दामिनी मिस और सुनील सर के साथ हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।